दोस्तों आज मैं 2021 की टाइटेन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम एलेक्सिया नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने डैड के साथ कहीं जा रही होती है। वो अपने डैड को ठीक से कार ड्राइव नहीं करने देती और उन्हें बार बार डिस्टर्ब करने लगती है। उसके डैड उसे शरारत करने से मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनती और अपनी सीट बेल्ट खोलकर पीछे देखने लगती है। इस वजह से उसके डैड का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और कार का बैलेंस खराब होने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एलेक्सिया का सर बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अब ऑपरेशन में डॉक्टर उसके सर में एक टाइटेनियम की प्लेट को फिट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद एलेक्सिया नॉर्मल हो जाती है लेकिन वो टाइटेनियम अब भी उसके सर में लगा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एलेक्सिया अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़कर अपनी कार के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। ऐसा लग रहा था कि एलेक्सिया अपने पेरेंट्स से नहीं बल्कि कार से ही प्यार करने लगी थी। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलेक्सिया अब बड़ी हो चुकी है। उसके कान के पास अब भी उस घाव का निशान होता है। एलेक्सिया अब एक कार शोरूम में एक डांसर का काम करती है। वो यहाँ एक कार के ऊपर न्यूड डांस करती है। उसका डांस बहुत से लोग एंजॉय करने लगते हैं। उसके डांस के काफी फैन होते हैं। अब डांस करने के बाद वो नहाने जाती है जहाँ एक दूसरी डांसर जस्टिन उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन एलेक्सिया उससे कुछ नहीं कहती। खैर जब एलेक्सिया अपनी कार के पास आती है तो उससे मिलने वहाँ उसका एक फैन आता है और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगता है। जिसके बाद वो उसे ऑटोग्राफ दे देती है। अब वो लड़का उससे कहता है कि हम पहले भी एक शो पर मिल चुके हैं लेकिन एलेक्सिया कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद वो लड़का जबरन उसे किस करने लगता है। तभी एलेक्सिया अपने बालों में से एक हेयर पिन निकालती है और उस लड़के के सर में घुसा देती है जिससे उस लड़के के मुंह से झाग निकलने लगती है और कुछ ही देर में उस लड़के की तड़पते हुए बेरहमी से मौत हो जाती है। फिर एलेक्सिया उसके सिर में से अपना हेयर पिन निकालती है और वापस से अपने बालों में लगा लेती है। इसके बाद वो उस लड़के की बॉडी को अपने कार की डिग्गी में डाल देती है। फिर वो देखती है कि उस लड़के के मुंह का झाग उसके ऊपर लग गया है। वो घर आकर एक बार फिर से नहाने चली जाती है। नहाते वक्त उसे गैरेज में से कुछ गिरने की आवाज आने लगती है जिसके बाद वो नेक्ड यानी बिना कपड़ों के ही वहां जाकर चेक करती है। वो देखती है कि उसकी कार अचानक शुरू हो गई है। फिर वो उस कार के अंदर चली जाती है और कार के साथ ही इंटीमेट होने लगती है। हम देख पाते कि कार भी अचानक मूवमेंट कर रही है और उसके साथ ही एंजॉय कर रही है जो देखने में काफी अजीब था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कार की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कंट्रोल में है और वो एक्टिविटी कार के जरिए एलेक्सिया के साथ फिजिकल हो रही है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उसके अंदर से कार का ही फ्यूल निकलने लगता है। एलेक्सिया इसे देखकर भी इग्नोर करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्सिया अपनी फैमिली के साथ रहती है। वो टीवी में एक मिसिंग चाइल्ड एड्रियन के बारे में देखती है जो आज से 10 साल पहले कहीं गायब हो गया था। अब पुलिस उसका केस बंद करने का डिसाइड करती है। दूसरी न्यूज में हम देखते हैं कि पुलिस एक सीरियल किलर को अभी ढूंढ रही है जिसने बहुत से लोगों को बुरी तरह मार दिया है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि एलेक्सिया ही है लेकिन उसके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। अब एलेक्सिया का अपने डैड के साथ रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। खैर रात में एलेक्सिया जस्टिन के पास जाती है और उसके साथ ही इंटीमेट होने लगती है। बीच में ही एलेक्सिया उसे काटने लगती है। इस वजह से जस्टिन उसे रोक देती है। फिर यहाँ एलेक्सिया को उल्टी होने लगती है और उसके अंदर से फिर से फ्यूल निकलने लगता है। फिर यहाँ से वो जस्टिन के घर आ जाती है जहाँ उसे चेक करने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये देखकर वो घबरा जाती है और अपने बालों में से हेयर पिन निकालकर अपने अंदर डालकर खुद ही अपना एबॉर्शन करने लगती है। ऐसा करने में उसे काफी दर्द हो रहा था। इसके बाद वो बाहर आकर फिर से जस्टिन के साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी एलेक्सिया फिर से हेयर पिन निकालकर जस्टिन के चेहरे में धसा देती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। फिर एलेक्सिया वो पिन निकालकर उस पर बार बार अटैक करने लगती है और आखिर में उसे मार देती है। कुछ देर में वहाँ एक लड़का आता है। इसके बाद एलेक्सिया एक लोहे की रॉड लेकर उस पर अटैक करने लगती है। वो उस रॉड से उस लड़के के पैर में घाव कर देती है और बाद में वो एक स्टूल के पैर को उसके मुंह के अंदर धसाकर उसे भी मार देती है। आगे वो दूसरे कमरे में जाकर एक लड़के को भी हेयर पिन से अटैक करके मार देती है। तभी उसे ऐसा करते हुए एक और लड़की देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है लेकिन एलेक्सिया उसे पकड़ लेती है पर वो लड़की एलेक्सिया को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एलेक्सिया अपने घर आ जाती है और खून से सने कपड़ों को एक जगह रखकर जलाने लगती है। उस आग से उसके घर का बेसमेंट जलने लगता है। फिर वो अपने पेरेंट्स के कमरे को बाहर से बंद कर देती है। घर में आग लगने की वजह से उसके पेरेंट्स जलकर मारे जाते हैं। वो उन्हें जलता हुआ घर में छोड़कर वहाँ से दूर भाग जाती है। अब वो पूरी तरह पागल हो गई थी। वो समझ गई थी कि जो लड़की भाग गई है वो उसके बारे में जाकर पुलिस को जरूर बताएगी। इसके बाद एलेक्सिया एक कार से लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट पर आ जाती है। वहाँ उसे अपना वांटेड पोस्टर मिलता है यानी पुलिस को उसके बारे में पता लग गया है और पुलिस उसके पीछे पड़ी है। अब एलेक्सिया को वहाँ एड्रियन की मिसिंग फोटो दिखाई देती है। एड्रियन के डैड ने उसे अभी तक ढूंढना नहीं छोड़ा था। वो इसके बारे में पहले ही न्यूज पर देख चुकी थी। अब एड्रियन का चेहरा कुछ एलेक्सिया जैसा लग रहा था। फिर वो बाथरूम में जाती है और अपने बाल काटने लगती है। वो अब एड्रियन
एड्रियन बनने का डिसाइड करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से उसका पेट अब बढ़ने लगा था। बाद में वो अपनी चेस्ट और पेट को एक पट्टे की मदद से अच्छी तरह बांध देती है। अब फोटो में एड्रियन की नाक थोड़ी टेढ़ी होती है। इस वजह से वो अपनी नाक को दीवार से टकराकर तोड़ लेती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन वो अब भी स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब एड्रियन बनकर पुलिस से बच जाएगी। वो देखने में अब बड़े एड्रियन की तरह लग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस के सामने जाकर खुद को एड्रियन कहती है। कुछ देर में वहाँ एड्रियन का फादर विंसेंट उससे मिलने आता है। वो उसे देखकर अपना बेटा मान लेता है। फिर वो एलेक्सिया को एड्रियन समझकर अपने घर ले जाने लगता है। अब रास्ते में विंसेंट अपने बेटे को लेकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसे यकीन था कि उसका बेटा एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगा। इसके बाद एलेक्सिया चलती कार से उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन विंसेंट उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। इसके बाद वो उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विंसेंट एक फायर स्टेशन का मालिक है और उसका घर स्टेशन के पास ही है। घर आकर वो अपने एक वर्कर रायन से अपने बेटे एड्रियन को मिलवाता है। रायन उसे देखकर काफी हैरान होता है। वो एलेक्सिया से बात करने लगता है, लेकिन एलेक्सिया ने अभी तक उनके सामने कुछ नहीं बोला होता। फिर विंसेंट कहता है कि वो काफी थके हुए हैं और वो सोने जा रहे हैं। खैर एलेक्सिया एड्रियन के कमरे में आकर जल्दी से अपनी बॉडी से पट्टियों को हटाने लगती है, जिससे उसकी बॉडी फ्री हो जाए। लेकिन अचानक उसके पेट में खुजली होने लगती है। तभी उसके कमरे में विंसेंट आ जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी बॉडी को ढक लेती है। वो उसके कपड़े धोने के लिए मांगने लगता है, लेकिन एलेक्सिया उसे लात मार देती है। अब वो विंसेंट दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और मुंह फेर लेता है। फिर वो अपने कपड़े निकाल कर उसे दे देती है। विंसेंट को उसके कपड़ों में से उसकी हेयर पिन भी मिलती है, लेकिन वो उसे देखकर इग्नोर कर देता है। अब आगे पता चलता है कि विंसेंट की एज काफी हो गई है। इस वजह से उससे ठीक से फायर स्टेशन का काम नहीं होता और वो खुद को एनर्जी के इंजेक्शन लगाता है, लेकिन इंजेक्शन के ज्यादा यूज से उसकी बॉडी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करती। अगले दिन सुबह को एलेक्सिया फिर से अपनी बॉडी पर पट्टी लपेट लेती है और कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। विंसेंट उसकी नाक पर पट्टी करता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो अपनी टीम से एड्रियन को मिलवाता है। लेकिन उसकी टीम को उसके बारे में नहीं पता होता, जिस पर वो उसका हुलिया देखकर उसकी मजाक बनाने लगते हैं। फिर विंसेंट उसे अपना बेटा कहते हुए उनसे इंट्रोड्यूस कराता है और उनसे कहता है कि तुम सब इसके साथ एक भाई की तरह बिहेव करना। साथ ही वो उन्हें वार्न भी करता है। खैर अब जब विंसेंट फायर बुझाने के लिए जाता है तो उसे एक टेबल के अंदर एक जला हुआ बच्चा दिखाई देता है, जो रियल में वहाँ होता ही नहीं है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि असल में उसके बेटे की मौत 10 साल पहले ही एक धमाके में हो गई है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं है कि उसका बेटा मर गया है। वो अब भी अपने बेटे की तलाश में है और उसे ढूंढ रहा था। अपने बेटे के चले जाने से उसके दिमाग को सदमा लगा और वो भूल गया कि उसका बेटा कब का मर गया है। खैर अब रात में डिनर के वक्त विंसेंट उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने अभी तक उसके सामने कुछ नहीं बोला था। फिर एलेक्सिया भी उसकी तरफ घूरने लगती है। वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन उससे बाहर का दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि विंसेंट ने उसे अच्छी तरह से लॉक कर रखा था। खैर विंसेंट उसे मनाने के लिए डांस करने लगता है और उसे भी अपने साथ डांस करने को कहता है, लेकिन वो डांस करना नहीं चाहती थी। इस वजह से उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और एलेक्सिया उसे नीचे गिराकर पीटने लगती है, लेकिन विंसेंट उसकी पिटाई को मजाकों में ले रहा था। फिर वो उस पर हेयर पिन से अटैक करने लगती है, लेकिन विंसेंट उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे लगता है कि एड्रियन बहुत गुस्सा है और वो घर छोड़कर जाना चाहता है। अब वो उसे जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद एलेक्सिया यहाँ से चली जाती है। उसके घर से जाने के बाद विंसेंट इंजेक्शन की ओवरडोज लेने लगता है, इस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्सिया एक बस में आकर बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बस से उतर जाती है और वापस से घर आ जाती है। वो विंसेंट को मारने का डिसाइड करती है, लेकिन जब वो वॉशरूम में जाकर देखती है तो उसे वहाँ विंसेंट बेहोश मिलता है। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार नहीं पाती, क्योंकि वो समझ गई थी कि विंसेंट अपने बेटे से कितना प्यार करता है। इसके बाद वो अपने सर से सब बाल काट लेती है और फिर वो उसे उठाने लगती है और डैड बोलकर उसे गले लगा लेती है। अब वो उसके साथ एक नई शुरुआत करने का डिसाइड करती है। अगले दिन वो एड्रियन के बचपन की फोटोज देखने लगती है और बाद में वो एड्रियन की मॉम के कपड़े पहनकर खुद को देखने लगती है। तभी यहाँ विंसेंट आ जाता है और उसे देखकर खुश होने लगता है, क्योंकि एड्रियन बचपन में अपनी मॉम के कपड़े पहना करता था। वो उसकी बचपन की फोटोज भी दिखाता है, जिसमें एड्रियन ने बचपन में उन्हीं कपड़ों को पहना था, जिससे उसे और यकीन होने लगता है कि वही उसका बेटा है। इसके बाद वो उसे अपने साथ एक घर को रेस्क्यू करने के लिए ले जाता है, जहाँ एक लेडी अचानक बेहोश हो जाती है। फिर विंसेंट एलेक्सिया से उस लेडी को सीपीआर देने को कहता है। वो उसे सीपीआर के बारे में बताने लगता है और सीपीआर देने में उसकी मदद करता है। कुछ देर में वो लेडी ठीक हो जाती है। ये देखकर विंसेंट अपने बेटे यानी एलेक्सिया से काफी इम्प्रेस होता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। अब रास्ते में रायन अपने फोन में वांटेड एलेक्सिया की फोटो को देख लेता है और पहचान जाता है कि जो एड्रियन बनकर आई है वही एलेक्सिया है। खैर रात में वो सब मिलकर पार्टी करने लगते हैं। इसी बीच रायन विंसेंट को
को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन विंसेंट उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनता और कहता है कि वो अपने बेटे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और बाद में वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन एड्रियन की मॉम अपने बेटे से मिलने आती है, जो अच्छे से जानती थी कि वो उसका बेटा एड्रियन है या नहीं। साथ ही वो अपने हस्बैंड का यकीन नहीं तोड़ना चाहती थी, इस पर वो उसे एड्रियन की तरह ही प्यार करने लगती है। दरअसल विंसेंट की मेंटल कंडीशन की वजह से वो उससे अलग रहती थी। खैर डिनर करते टाइम एलेक्सिया के पेट में खुजली मचने लगती है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर अपने पेट को खुजाने लगती है। खुजाते हुए उसके पेट में एक होल हो जाता है। हम देख पाते हैं कि उसके अंदर का यूटेरस यानी गर्भाशय टाइटेनियम मेटल का बन चुका है, यानी एलेक्सिया का बच्चा उसकी सेल के अंदर पल रहा है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी ब्रेस्ट में से फ्यूल निकलने लगता है। वो अपनी बॉडी पर पट्टी भी बांधने की कोशिश करती है, लेकिन उसे काफी दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो पट्टी नहीं बांध पाती। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एड्रियन की मॉम उसके कमरे में आ जाती है और एलेक्सिया का असली रूप देख लेती है। वो एलेक्सिया का मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि उसे कोई मतलब नहीं है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेट में किसका बच्चा है। एड्रियन की मॉम बस ये चाहती थी कि वो विंसेंट का ख्याल रखे और उसकी केयर करे। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है, यानी कि विंसेंट की वाइफ सच्चाई जानते हुए भी ऐसे ही यहाँ से चली जाती है। अब विंसेंट फिर से इंजेक्शन लेने लगता है। वो एलेक्सिया से कहता है कि वो उसे इंजेक्शन लगाए। एलेक्सिया उसे इंजेक्शन लगा देती है। फिर विंसेंट उसके चेहरे पर शेविंग क्रीम लगाने लगता है, जिससे उसके चेहरे के बाल आ जाएं और कोई उससे ना कहे कि वो उसका बेटा नहीं है। अब विंसेंट अपने बेटे के प्यार में बिल्कुल पागल हो गया था। उसे नहीं पता था कि वो ये सब जिसके साथ कर रहा है वो इसका बेटा नहीं बल्कि एक लड़की है, जो कि एक वांटेड क्रिमिनल है। अगले सीन में विंसेंट अपनी टीम के साथ जंगल की आग को बुझाने जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा डोज लेने की वजह से उसे भूलने की बीमारी होने लगती है। वो यहाँ अपने नाम के साथ साथ अपने टीम मेंबर के नाम भी भूल जाता है। वो अपने एक साथी के साथ वैन में से एक सिलेंडर को बाहर निकाल लेता है और अपने साथी को दे देता है। वो सिलेंडर को पकड़ लेता है, जिससे उस आदमी के हाथ में ही सिलेंडर फट जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब विंसेंट को याद आ जाता है कि उसकी टीम का एक साथी मारा गया है, लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। अगले सीन में एलेक्सिया नहाने के बाद बाहर आती है। तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है। उसे देखकर एलेक्सिया जल्दी से अपने ऊपर तौलिया डाल देती है। यहाँ विंसेंट उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर तुम हमेशा मेरे लिए मेरे बेटे रहोगे। विंसेंट उसे गले लगाता है। इसी बीच वो एलेक्सिया की ब्रेस्ट को देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और उसकी बॉडी को ढककर वहाँ से चला जाता है। यानी अब विंसेंट को पता चल गया है कि एलेक्सिया उसका बेटा एड्रियन नहीं है, पर फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। वो बस चाहता है कि वो उसका बेटा बनकर रहे। अब आगे विंसेंट की टीम के सब लोग डांस कर रहे होते हैं। वो एलेक्सिया को एक ट्रक पर चढ़ा देते हैं और उससे एड्रियन समझकर डांस करने को कहने लगते हैं। इसके बाद एलेक्सिया अपना सो गर्ल वाला डांस करने लगती है। ये देखकर सब काफी हैरान होते हैं। उसे डांस करते हुए विंसेंट भी देख लेता है, लेकिन वो उससे बिना कुछ कहे दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। खैर पार्टी खत्म होने के बाद एलेक्सिया उसी फायर ट्रक के साथ इंटीमेट होने लगती है। अब उसके पेट में और ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके पेट के ऊपर का मांस भी फटने लगता है। फिर एलेक्सिया न्यूड हालत में स्टेशन से बाहर निकलती है और घर आ जाती है। वो विंसेंट के पास आती है। इस वक्त वो अपनी असली फॉर्म में होती है। वो उसके पास जाकर लेट जाती है। साथ ही अब विंसेंट उसे अपनी संतान की तरह प्यार करने लगता है। फिर वो विंसेंट के साथ ही इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन विंसेंट उसे खुद से दूर कर देता है और कमरे में जाने लगता है। इसी बीच अब एलेक्सिया का डिलीवरी टाइम आ जाता है। अब उसके पेट के ऊपर का मांस और ज्यादा फटने लगा था और उसे खून की उल्टी भी होने लगती है। विंसेंट उसके दर्द को समझ जाता है और उसकी डिलीवरी में मदद करने लगता है। अब वो एलेक्सिया को जोर लगाने को कहता है। अब उसका टाइटेनियम यूटेरस दिखने लगता है और उसके पेट के ऊपर का मांस पूरी तरह से फट जाता है। अब यहाँ एलेक्सिया के सर की टाइटेनियम की प्लेट बाहर आ जाती है। आखिर में वो एक बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन इस प्रोसेस में उसका पेट पूरी तरह फट जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। विंसेंट उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाग पाती और ये देखकर विंसेंट दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अब विंसेंट उसके बच्चे को उठा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। यानी अब उस बच्चे का ख्याल विंसेंट ही रखने वाला था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की बनी हुई है और वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद थोड़ा सा अजीब लगता है कि कैसे कोई कार किसी को प्रेग्नेंट कर सकती है, पर ये मूवी हमें ये सब नहीं दिखाना चाहती, बल्कि इससे कहीं कुछ ज्यादा दिखाना चाहती है। हमने देखा कि बचपन में एक छोटी सी नोकझोंक के कारण एलेक्सिया के फादर का ध्यान भटक जाता है। इससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एलेक्सिया के स्कल में चोट आ जाती है। इसके बाद उसके स्कल में टाइटेनियम की प्लेट इम्प्लांट की जाती है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी कार को किस करती है, जो रिप्रेजेंट करता है कार और एलेक्सिया के बीच के कनेक्शन को, जो एलेक्सिया का फादर उसके साथ कभी नहीं बना पाया क्योंकि उसने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और इसी वजह से वो बड़ी होकर बन जाती है
एक स्ट्रिपर और मर्डरर, और उसका लगाव अपनी कार के साथ भी बढ़ता गया, जो शायद एक कार से ज्यादा थी। और मेवी उस एक्सीडेंट के बाद समहाउ एलेक्सिया अपनी कार से बोल पाती थी, उसे समझ पाती थी। अब हम बात करते हैं कि एलेक्सिया ने अपनी फैमिली को क्यों मारा। अब इसके पीछे रीजन हो सकता है क्योंकि वो अच्छे माता पिता नहीं थे उसकी नजरों में, मगर एक दिन कातिल एलेक्सिया के हाथों से उसका एक विक्टिम भाग जाता है, जिस वजह से वो एक्सपोज हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि वो कौन है। अब उसे जरूरत थी अपनी पहचान छुपाने की। इसके बाद उसे पता चलता है कि एड्रियन नाम का एक लड़का 10 साल पहले गुम हो गया था और उसका बाप उसे आज भी तलाश रहा है। अब क्योंकि एलेक्सिया थोड़ी बहुत वैसी लगती थी, इसीलिए वो अपना पूरा गेटअप चेंज करके एड्रियन बनकर विंसेंट के सामने आती है। अब विंसेंट अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, पर उसका बेटा असल में मर चुका था। वो भी कहीं ना कहीं ये जानता था, लेकिन वो तभी से उसी ट्रॉमा में जूझ रहा था और मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बेटा अब नहीं रहा। खैर, वो एलेक्सिया को अपने बेटे एड्रियन के रूप में स्वीकार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो एलेक्सिया उसे मारने के बारे में सोचती है, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि शायद एक अच्छा बाप उसकी नजरों में विंसेंट से अच्छा कोई नहीं हो सकता था। लेकिन बाद में विंसेंट को उसकी असली आइडेंटिटी का पता चल जाता है, पर फिर भी वो उसे अपना बेटा मानता है। अब आखिर में एलेक्सिया एक बच्चे को जन्म देती है जिसकी स्पाइन टाइटेनियम की थी। अब ये बच्चा जरूर उस कार का ही होगा, या कहूँ तो ऐसी कार का जो कार तो सिर्फ नाम की थी, काम तो उसका वही था जिससे एलेक्सिया प्रेग्नेंट हो गई। अब देखो, इसके पीछे भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वो कार कोई लिविंग एंटिटी हो, और यही रीजन होगा एलेक्सिया के टाइटेनियम स्पाइन वाले बच्चे का। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मूवी में एलेक्सिया की ब्रेस्ट से मिल्क नहीं बल्कि फ्यूल निकलता है। अब इस बच्चे को लेकर और दूसरे रीजन भी हो सकते हैं जो मूवी की डायरेक्टर हमें दिखाना चाहती हो, जैसे कि लोगों का आपसी रिलेशन, दुनिया में बढ़ती बाकी परेशानियां इत्यादि। अब आपके क्या थॉट हो सकते हैं इसे लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।